नमस्ते, राम राम। जाति है कि जाति नहीं। आपको बता दें वाई पूरन कुमार 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में वो मृत पाए गए थे। इस दौरान उनके घर में केवल उनकी छोटी बेटी मौजूद थी, जबकि पत्नी विदेश दौरे पर सीएम के साथ गई हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अब उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो अब अधिकारी जी हाँ, देश आजाद हुए को 78 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन दलित आज भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो पाए हैं। आजादी के वक्त से लेकर 1980-90 तक दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनको खेतों में काम करने नहीं दिया जाता था, उनके साथ मारपीट, उनकी महिलाओं के साथ यौन शोषण, वन्य हिंसा एक आम बात थी। धीरे धीरे जो देश के अंदर संविधान लागू हुआ और उसको मानने लगा, फिर धीरे धीरे दलितों के अंदर और उन पर हो रहे अत्याचार में कुछ सुधार आया। लेकिन आज भी इस पढ़े लिखे युग के अंदर भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हम बात करें तो एक आईपीएस अफसर और एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जाता है, जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं। आज भी एक एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी आपको बता दे, नेशनल क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, उसने अपने आंकड़े जारी किए हैं। 2013 से लेकर 2023 तक दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों में लगभग 46% वृद्धि हुई है। जी, 2023 के अंदर लगभग 58,000 दलितों के ऊपर मारपीट, उनके साथ अत्याचार या फिर हत्या या बलात्कार जैसी घटनाएं इस देश के अंदर घटित होती हैं। इस देश के अंदर हर एक दिन लगभग 158 दलित किसी न किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित होते हैं, चाहे वह धमकी की समस्या हो, उन्हें काम से निकालने की समस्या हो, या फिर उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव हो, और या फिर उनकी महिलाओं के साथ यौन शोषण, या फिर हत्याएं, या फिर कोई और धमकी। जी, दलितों के साथ आए दिन जो ये घटनाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं देश के किसी न किसी कोने से हर दिन किसी दलित के साथ मारपीट या फिर उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी या और अन्य घटनाएं आम सी बात बनती जा रही है। सरकार का इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। केवल आईपीएस वाई पूरन ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक दलित व्यक्ति को चोर समझकर उसको तब तक मारा पीटा गया जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो जाती। गांव वालों ने कहा कि उन्हें लगा कि यह कोई चोर है, इसलिए उन्होंने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी, और बाद में पता चला कि वह एक दलित समुदाय का व्यक्ति है जिसका नाम वहाँ से आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए जैसे मेरे पति को हुआ। कहाँ जा रहे थे आपके पति? यहाँ आ रहे थे मेरे पास। कैसे पता चला कि वो आपके पति थे? वहाँ जब गए मिट्टी देने तो सब लोग कह रहे थे कि वो वहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि भंडारा खाने गए थे अपने भाई के साथ, वहाँ से उनके भाई छोड़े और इधर की ओर चले आए, तभी मैं भी जान पाई कि हाँ मेरे पास आ रहे थे। उन्होंने मुझे फोन करके भी एक बार भी नहीं बताया कि वो आ रहे, थोड़ा देखना या कहाँ है पता लगाओ, कुछ भी नहीं पता चला। उसके से आप क्या चाहती हैं? सरकार से बस मदद चाहती हूँ सर, एक बेटी है मेरे पास। राहुल गांधी से बातचीत हुई आपकी? कोई बातचीत नहीं हुई सर मेरी। राहुल गांधी ने तो परिवार से बातचीत की थी। सर मेरे ससुराल पक्ष से बात की, मुझसे कोई बात नहीं हुई। हमको कोई जानकारी नहीं है वो वहाँ से कब चले हैं, कैसे चले हैं। फतेहपुर से मेरे यहाँ से तो कोई खबर नहीं है, और उसके बाद हमको बाद में खबर मिली
तो फिर हम सब ले दौड़ना शुरू कर दिया। गए, फिर उसके बाद देखे, बताए तो हमने कहा हाँ। इसका नाम हरिओम वाल्मीकि है। वह रायबरेली के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जिसके घर पर बुजुर्ग माता पिता और उसकी पत्नी और केवल एक छोटी सी बेटी है। आखिर कब तक जाति है जो जान लेती रहेगी। ये तो हमारे ही दामाद है। तब हमको जानकारी भई और हर चीज फिर पता लगाए दिन में और देखे, और फिर उसके बाद हमारा समधी भी साथ में हमारे था और एक पुलिस वाले भी गए हमारे। जानकारी लगी है आपको? उसमें ये जानकारी लगी कि वहाँ जो है उसको मार मार के कहीं वह फतेहपुर से आ रहा था, पैदल आ रहा कि या साधन से मतलब गाड़ी से आ रहा कि कैसे आ रहा। उसके बाद वहाँ जो है तो आके वहाँ उसको क्या कहते कि घोषित किया गया कि ये चोर है, चोर है, चोर है। चोर के जरिए से उसको मारना शुरू कर दिया। अब कहाँ मारा, किस जगह मारा, क्या ये मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? है? क्या मांगे हैं सरकार से आपको? हमसे यही मदद चाहिए कि मैं गरीब आदमी में कब तक लड़कियों को देखेंगे, और वो क्या कहते ससुराल वाले जो है वो भी कोई मदद नहीं कर रहे। मैं क्या करूँ, कैसे हो? राहुल गांधी से आप लोगों की या किसी से बात हुई? कोई बात नहीं सर, हमसे कोई बात नहीं हुई। 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ निवास स्थान पर आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरण अपने पीएसओ की पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वो 7 से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने उनके ऊपर मानसिक उत्पीड़न, जातीय भेदभाव और उनकी सरकारी नौकरी के दौरान कामकाजों में अड़चन करने और उनके ऊपर प्रेशर बनाने और अन्य उनके साथ भेदभाव करने के आरोप उन्होंने जिन अधिकारियों पर लगाए हैं वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव करते थे। आवास आवंटन के दौरान भी उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, उनके कार्यों में दखल अंदाजी की जाती थी। इसके साथ साथ रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया, आईपीएस अधिकारी पंकज नैन, इसके साथ साथ लगभग इस सूची में 14 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं, जिनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह एक बड़ा चिंता का विषय है कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके साथ जातीय आधार पर और दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनके कामकाजों के बीच में अड़चनें लगाई जाती थी। उनको कई बार गैंगस्टरों द्वारा धमकी भी दिलवाई जाती थी कि वो इन अधिकारियों के कहे अनुसार ही काम करे। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। केवल ये तो 2 अधिकारी या फिर एक आम दलित के साथ जो घटनाएं हुई हैं उनका ब्यौरा है। ये घटनाएं हर वर्ष बढ़ती ही जा रही हैं। न केवल दलित बल्कि आदिवासी समुदाय के साथ भी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया कि उनके साथ हो रहे अपराध में पिछले 10 वर्षों में 91% की वृद्धि हुई है। यह एक बहुत ही सोचने का विषय है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई पर एक सुनवाई के दौरान जूता तक फेंक दिया जाता है, तो हम देख सकते हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार दलितों के खिलाफ एक गंदी मानसिकता और विचारधारा के लोग आज भी जो है वो काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को देखकर सरकार ने इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कि कोई भी जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ उत्पीड़न और किसी के साथ मारपीट या उसे फिर नीच या फिर हीन भावना से न देखें। हम देखते हैं कि समाज में चारों ओर जाति हम सब पर इतनी भारी हो जाती है कि हम बाकी सब मान मर्यादाएं भूल जाते हैं और केवल जाति आधार पर ही सही हो या फिर गलत फैसले कर देते हैं। तो इन दलितों पर हो रहे अत्याचारों को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हरियाणा सरकार को इस आईपीएस अफसर की आत्महत्या को लेकर एक जांच
जो है वो निष्पक्ष करवानी चाहिए। हालांकि सरकार ने एसआईटी की जो है वो एसआईटी गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आईपीएस की पत्नी खुद एक आईएएस अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब तक बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं होगी वो तब तक पीछे नहीं हटेगी। हालांकि उनके निवास स्थान पर मीडिया को जाने से 2 दिन पहले रोका गया था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में अपनी बातें रखी और कहा कि वो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहेगी। प्रदेश भर में दलित समाज के संगठनों ने भी इस चीज़ का पूर्ण समर्थन किया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा वो सड़कों पर हो या फिर सरकार के साथ संघर्ष करते रहेंगे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।